अरे रुक जाओ राजीव। चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? अरे राजीव, राजीव रुको, ये क्या कर रहे हो तुम? मत रोकिए उन्हें, जाने दीजिए। वो जो कर रहे सही कर रहे हैं। हाँ? जी। राजीव रुक जाओ। ये क्या करने जा रहे हैं आप? क्या कर रही है? हाथ में हथौड़ा लेके तस्वीर के सामने करना क्या चाहते हैं आप? ये क्या कर रहे हैं आप? हंसनी देवी के तस्वीर के साथ ये अपमान। हंसनी जी की तस्वीर को आप ऐसे कैसे तोड़ सकते हैं राजीव जी? ये गलत है, बहुत ही गलत है। ये नहीं हो सकता। अरे क्या कर रहे हैं? बाबा 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 प्लीज बाबा। अरे अंधे हो गए हो तुम लोग, दिमाग खराब हो गया है तुम लोगों का। राजीव अपने हाथों से हंसनी की नहीं, अपने राजनीतिक करियर की धज्जियां उड़ा रहा है। बाबा 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 प्लीज प्लीज शांत हो जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक बार बस सबको सच मालूम हो जाए, फिर देखना सब लोग राजीव दादा की जय जयकार करेंगे। अरे तुम ज्यादा जानते हो लोगों को। मैं रिटायर्ड जज, लोगों की नस नस से वाकिफ हूँ। तुम मुझको मत सिखाओ। लोग क्या सोचते हैं, लोगों का क्या नजरिया है, मैं सब कुछ जानता हूँ। ये जो हुआ है ना, खत्म हो गया है राजीव का राजनीतिक करियर। इट्स ओवर। गलत किया है आपने, एक देवी की तस्वीर तोड़कर उसका अपमान किया है आपने। अब आपको नेता बनने का कोई हक नहीं है। राजीव टंडेल, राजीव टंडेल, राजीव टंडेल, राजीव टंडेल, राजीव टंडेल, राजीव टंडेल। और इसी के साथ राजीव के राजनीतिक भविष्य का भी राम राम सत्य। राजीव टंडेल, राजीव टंडेल, सब कुछ खत्म कर दिया आपके बेटे ने। राजीव टंडेल, 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 राजीव टंडेल। ये कुहू राजीव जी के साथ क्या कर रही हैं? तो इसका मतलब वो अफवाह सही थी। कुहू ही राजीव और हंसनी जी के बीच में आई और इसने ही उन दोनों के रिश्ते में दरार पैदा किया। तो क्या ये भी सच है कि हंसनी जी के साथ जो हुआ उसके पीछे आपका हाथ था? सच जानना है आपको? ये सुनी। राजीव की जीप की उस रैली में गोली कुहू पे चलाओ, ऐसे चलाओ कि बच ना पाए वो। कुहू आखिरी सांस ले और दम तोड़ दे। अब बताइए, अब भी आप लोग राजीव जी के खिलाफ नारा लगाएंगे? वो नेता जिसने सच को सामने लाने के लिए अपना राजनीतिक भविष्य दांव पे लगा दिया। अगर वो चाहते तो हंसनी जी के झूठ के बल पे, उनके महानता के बल पे अपना राजनीतिक चला सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पता है काहे कि राजीव जी चाहते थे कि वो सच आप लोग सब जाने, आपके सामने आए। राजीव जी सिर्फ राजनेता नहीं, आप लोग के असल नेता है, आप लोग के मार्गदर्शक हैं, आप लोग के शुभ चिंतक हैं। क्या नहीं मानते आप लोग ये चीज? राजीव जी ने बिल्कुल ठीक किया है, हम सभी आपके साथ हैं। हाँ, हम सभी आपके साथ हैं। हम भी आपके साथ हैं, हम भी आपके साथ हैं, हम सभी आपके साथ हैं, सभी आपके साथ हैं। राजीव टंडेल जिंदाबाद, राजीव टंडेल जिंदाबाद, राजीव टंडेल जिंदाबाद, जिंदाबाद, राजीव जिंदाबाद, टंडेल जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। तुम दोनों बिल्कुल सही थे, मुझे गर्व है तुम पर। अब राजीव और कुहू का रिश्ता यूं ही नहीं
बहुत बड़े स्तर पर घोषित किया जाएगा और दुनिया को बताया जाएगा। और ये भी कि हम दो प्यारी बच्चियों के माँ बाप हैं। जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, सब हंसनी का किया धरा है बरकजे। इस वक्त हंसनी कहाँ है किसी को नहीं पता, लेकिन एक बात तो तय है, हंसनी जिंदा है। मेरा मोबाइल कहाँ है? बताओ बताओ, मेरा मोबाइल कहाँ है? बताओ कहाँ है? अरे क्या हुआ मेरी गुड़िया रानी? क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही है कनक? बुआ दादी, कनक को उसका मोबाइल नहीं मिल रहा है। अरे तो क्या हो गया? मोबाइल नहीं मिल रहा है तो मिल जाएगा ना बेटा, और अगर नहीं मिला तो हम अपनी कनक के लिए नया मोबाइल ला देंगे। नहीं, मुझे नहीं चाहिए नया मोबाइल, मुझे वही मोबाइल चाहिए। उसमें हंसनी मामा ने मुझे मैसेज भेजे थे और मैसेजेस उसी मोबाइल में है। मम्मा मुझसे प्यार करती थी, मैं गलत थी, वो मेरी फिक्र करती थी, इसलिए वो कभी कभी मुझसे नाराज हो जाती थी। आखिर हम एक हंसते खेलते परिवार हो ही गए। अब ये हंसनी चाहे कहीं भी हो, अब वो हमारे परिवार का कुछ नहीं कर सकती। मम्मा चाहती थी कि मैं हिम्मत वाली बनूं, स्ट्रॉन्ग बनूं। क्या मुझे मेरी मम्मा वापस मिल पाएंगी? हम सब कितनी बुरी तरह से ठगे गए हैं। जिस इंसान के लिए हम सब आंसू बहा रहे थे, दरअसल वो हमारी नफरत के भी काबिल नहीं है। कल दशहरा है और इस इंसान को हम इस घर से बाहर निकाल फेंकेंगे। उससे जुड़ी हर याद, हर चीज, हर विचार जलाकर राख कर देंगे। वक्त आ गया है, कुहू और राजीव बाबू को शादी कर लेनी चाहिए। सबको बता देना चाहिए इनका रिश्ता क्या है। बिल्कुल सही कह रही है आप। जब कुहू को सबने जान लिया है, पहचान लिया है, स्वीकार कर लिया है, तो एक इंसान है जिसने कुहू को न जाना है न पहचाना है। कनक। कनक को अभी कुहू की सच्चाई को जानना है। कुहू अम्मा ही उसकी असली अम्मा है, ये स्वीकार करना है। ये भी ठीक है, काहे कि हंसनी अब भी यही कही है। वो ठीक कह रही है, लेकिन हमें इस बात से कोई परेशानी नहीं है कि हंसनी है, यही है या जहां कहीं भी। हंसनी का काला साया ना हम इस घर पे पड़ने नहीं देंगे। कौन ले गया मेरा मोबाइल? कहाँ है मेरा मोबाइल? मुझे मम्मा के मैसेज सुनने हैं। राजीव बाबू, आपको कनक ने बताया था ना कि उसकी मम्मा का वॉइस मैसेज, माने हंसनी दीदी उसको मैसेज करके उसको भड़का रही है, इस परिवार के खिलाफ, हमारे खिलाफ। मेरा मोबाइल कहाँ है? किसने लिया मेरा मोबाइल? क्या हुआ बेटा? मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है। उसी मोबाइल में मम्मा ने मुझे मैसेजेस भेजे थे, मुझे सुनना है वो मैसेजेस। पापा ढूंढो ना मेरा मोबाइल। हाँ बेटा ढूंढ। कनक बेटू, कुहू तुमको बोलेगी हंसनी बुरी है। कुहू की बात पे कभी यकीन मत करना कनक बेटू, मैं बुरी नहीं हूँ। ये मैसेज मम्मा ने कब भेजा? मैंने तो ये मैसेज नहीं सुना, ये मैसेज मुझे नहीं मिला। आपने मेरा मोबाइल चुरा लिया ताकि मैं ये मैसेज नहीं सुन पाऊँ। नहीं नहीं कनक, ऐसा नहीं है। चले जाओ, मत छुओ मुझे। कनक, कनक, कब? हंसनी तो मैसेज ने इसको बुरी तरह से भड़का दिया। हम जाके बात करते। कनक!
अब और नहीं पड़ने देंगे हम हंसनी दीदी का साया अपनी कनक पर। बुआ जी कही है कि कल हंसनी दीदी का वजूद को जलाकर खाक कर दिया जाएगा। एक आहुति हम भी दे देंगे ताकि उनका वजूद, उनका नामो निशान इस तरह घर से मिट जाए। लेकिन ये कैसे होगा नहीं मालूम, लेकिन ये होगा और कल ही होगा। इका देखे काई सपना हमको कुछ कहना चाहता है, माने हमसे कुछ कह रहा है आगे वाला समय के बारे में। कौन है? कौन रो रहा है? कौन है यहाँ? यह हमारा कोनो भरम है। सच में हमको कोनो आवाज सुनाई दिया कि ये हमारा भरम था। ये बोले बाबा, ये कैसा सपना था? माने इस सपना में कोनो दुर्घटना या कोनो अनहोनी का संकेत तो नहीं? अगर ऐसा है तो हमारे बच्चा लोग का रक्षा करो, रक्षा करो। हमारी कनक को हंसनी दीदी के प्रकोप से रक्षा करो। हे माँ दुर्गा, आप तो देख रहे हैं ना, कनक को हमसे नफरत हो गया है। आप भी वो माँ हैं, आप तो हमारा दर्द समझती ही होंगी। हम अपनी बच्ची, अब अपना खून, अपनी बेटी को अपना नहीं कह सकते, सीने से नहीं लगा सकते। हमारी कनक को लगता है कि उसकी असली माँ हंसनी दीदी है, वही उसका ख्याल रख सकती है, वही उसको प्यार कर सकती है। हम कुछ नहीं, हम उसके लिए कुछ नहीं, हम गलत हैं, हम बुरे हैं, हम कोई नहीं है उसके लिए। कल दशहरा है और इस दिन तो बुराई पे अच्छाई, असत्य पे सत्य, इसका जीत होता है ना। तो ऐसा आशीर्वाद दे दो ना कि हमारी बच्ची पे जो हंसनी दीदी का प्रकोप है, जो साया है, वो सब हट जाए। ऐसा आशीर्वाद दो कि हमारी बच्ची अपनी कू अम्मा को असली अम्मा समझने लगे। ऐसा आशीर्वाद दो माँ दुर्गा। कहाँ जा रही हो? अम्मा पूजा कर रही है ना, इधर उधर मत जाओ। ये मुझे पसंद नहीं है और ये मेरी अम्मा भी नहीं है। कनक, कोयल, आओ।
कनक कहाँ है? पता नहीं अम्मा, शायद वो अपने रूम में गई है। मैंने उसको बोला भी था कि तुम मत जा, अम्मा पूजा कर रही हैं, पर वो फिर भी चली गई। पर वो का? वो बोल रही थी कि तुम उसकी अम्मा नहीं हो। चलो अच्छे से प्रणाम करो और जाओ, बैठ जाओ अपना जगह पे। कल हमने भी कनक से बात करने की कोशिश की, लेकिन हंसनी के वॉइस मैसेज ने उस पर ऐसा गहरा असर किया है कि वो कुछ भी कहने सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो ऐसे में उसको क्या सच बताएंगे? आज इस पावन दिन में हे माँ दुर्गा, हे भोलेनाथ, कनक को हंसने के प्रकोप से बाहर निकालो। कनक, 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 कनक। मुझे तुम अच्छी नहीं लगती। तुम मेरी मम्मा से नफरत करती हो, तुम बुरी हो। इसे अपनी ताजपोशी समझो। भारी बहुमत से तुम विधायक घोषित किए गए हो और जिस तरह से तुमने अभी अपने घर के हालात संभाले हैं, तुम्हारी पब्लिक में लोकप्रियता जबरदस्त रूप से बढ़ी है। नतीजा ये है कि तुम्हें अब इस कुर्सी से कोई हटा नहीं सकता। वैसे एक खुशखबरी और भी है, हमें राज्य सरकार ने स्टेट फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन बनाने का फैसला किया है और इस कमीशन में तुम हमारे साथ रहोगे। यूँ समझ लो पूरे प्रांत में हमसे और तुमसे ज्यादा पावरफुल व्यक्ति कोई नहीं होगा। मिलकर राज करेंगे हम लोग। राज नहीं राघवेंद्र जी, सेवा। पब्लिक की सेवा करनी है हमको। इस पे सेवा और ईमानदारी का बुखार चढ़े, इससे पहले लगाम लगानी होगी इस पे। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मुझे मम्मा के पास जाना है। जाना है मतलब जाना है। ये बातें फिर कर लेंगे, अभी चलते हैं। पार्टी वर्कर्स हम लोग का इंतजार कर रहे हैं। दशहरा के उपलक्ष्य में उन्होंने रावण दहन का आयोजन किया और वो सब यही चाहते हैं कि रावण दहन राजीव के हाथ हो। कनक कहाँ जा रही है? इस बार का रावण दहन बहुत ही यादगार होने जा रहा है। कहाँ मिलेंगे? उनको कहाँ ढूंढूं? कनक, नहीं, भाग कनक। अगर तुम्हें मम्मा ने देख लिया तो वो जाने नहीं देंगी। भाग जा। कनक, कनक। भैया, कनक को देखेगा? नहीं तो हमने नहीं देखा। कनक फिर कहाँ चली गई? कनक, मेरा मोबाइल। कनक अपने अम्मा के पास आ जाओ। कनक, हंसनी मम्मा, मुझे सिर्फ आपसे प्यार है, मम्मा से नहीं। हंसनी मम्मा, मैं आपके पास ही आ रही हूँ, प्लीज मम्मा। कनक, कनक, कनक। अभी क्या हुआ? कनक नहीं मिल रही है, हम उसको घर से निकलते हुए देखे थे।
पता नहीं अब कहाँ जाने कहाँ चली गई है। कनक मिसिंग? हाँ, और हमको बहुत ही फिक्र हो रहा है, हमको बहुत अजीब सा लग रहा है, डर लग रहा है, खासकर जो हंसनी दीदी जो ये वॉइस मैसेज भेज भेज के उसको जो भड़का रही है ना, उससे हमको और अजीब लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कनक अपनी हंसनी मम्मा के पास जाना चाहती है, इसीलिए घर से निकल गई? हाँ, ये भगवान ही बोलना, कैसे कैसे कहा जा सकता? नहीं 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 नहीं, हिंदू चाची और संजीव चाचू क्या बोल रहे हैं? कुछ सुनाई नहीं दे रहा। भाभी क्या पता कनक अंदर हो, एक काम करते हम देख के आते। लेकिन इस समय ना बाबू को कुछ बताना ठीक नहीं रहेगा, उनको नहीं पता चलना चाहिए ये सब, कहे कि वो पार्टी के लोगों के साथ घिरे हुए हैं और ये बात अगर फैला तो बाबू के लिए ठीक नहीं होगा। बस हमको किसी भी हालत में कनक को ढूंढना है। ठीक है, हम जाके देखते हैं। कनक, सिंधु जी, हमको बहुत डर लग रहा है, हम अपना कनक को फिर से हम नहीं खो सकते। 7 बरस पहले खो चुके थे, 7 बरस बाद मिली है, उस समय भी हंसनी दीदी हमसे छीन चुकी थी, लेकिन इस बार हम हंसनी दीदी को अपने कनक को नहीं छीनने देंगे। भाभी लेकिन कनक यहाँ नहीं है, कहीं और जाकर देखते हैं, चलिए। कनक, 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 बोले बाबा, कहीं कनक किसी मुसीबत में तो नहीं है?